Students, a very good morning. Those who have joined the class right now. Again, I'm back with your science class and in your school. Okay. Hope you can see the blackboard at my back. सारे बच्चों को मुझे मेरा blackboard दिख रहा है? Okay. Now, students, last chapter which we studied, your class lesson 8 था, that was scarcity of water and water conservation of water. लास्ट लेसन से मैंने आपको बताया कि आने वाले कमिंग 3 लेसन्स इज ऑल रिलेटेड टू वाटर. ये वाटर से ही रिलेटेड है. तो हमें ये पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दैट the water which we are using, that is fresh water, it is very short, बहुत कम है, it's a limited quantity. इसकी quantity बहुत limited है ना? It is a limited quantity. So we have to preserve it. We have to conserve it for our future generation. हमारे आने वाले पीढ़ी को ये प्रॉपरली पानी मिले. इसके लिए इस शॉर्टेज ऑफ वाटर को एक तो इससे कोप अप करना है ताकि ये शॉर्टेज ना रहे, है ना? ताकि ये शॉर्टेज ऑफ वाटर शॉर्टेज ना रहे, इसकी भरपाई होती जाए, है ना? लेकिन ये इसकी भरपाई होना बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता बिकॉज द वे वी आर कटिंग द ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाटर को पकड़ने वाले मजबूत रूट्स वो हट रहे हैं, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. सो जो हमारे पास है, जो जितना वाटर हमारे पास है, हमें उसको कैसे कंजर्व करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे इसके वेस्टेज नहीं रोकने हैं. दैट वाज द लास्ट लेसन. इट वाज टॉट इन योर लास्ट लेसन कि हमें जो लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर है, हाउ वी हैव टू कंजर्व इट, how we have to preserve for our future generation. So this was all about the last lesson which we studied. We have finished the lesson. Today's lesson, which we are starting, is safe handling and storage of water. Safe handling and storage of water. यानी जो बचा है पानी मेरे पास, जो पानी हमारे पास है, उसकी safe handling हो रही है कि नहीं? उसको how you are handling? Are you doing it properly or you mishandling it? And the water which you're having, the limited quantity of water which you're having, where are you storing it? हम safe handle कैसे करेंगे water को? इसकी proper storage के लिए, इसके स्टोरेज जो हमारे पानी बचे हुए उसको हमने कहाँ स्टोर किया है. तो in this lesson we will be studying about safe handling and storage of water. Okay, so I hope everybody has got the book. Open the book everybody, page number 69. Today I'm also having book with me. तो बुक लेंगे और मानस झा अनम्यूट करो अपने आप को. आप मेरे साथ अनम्यूटेड हैं अभी. ओके, ठीक है? ओके. Arnav Roy, 4E, unmute yourself. Yes, ma'am. Unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, so this lesson is all about safe handling and storage of water, page number 69. All of you take out page number 69. Okay, ma'am. Okay. We all have learnt about a balanced diet and its importance. हम लोगों ने एक food lesson पढ़ा है. I hope you remember that. बताया गया है कि you need to have a balanced diet. और इस balanced diet में you need a balanced diet comprised of all the nutrients. Along with it, खाना properly digest हो, you need to get a good amount of water. है ना? 8 to 10 glass of water is needed. 8 से 10 glass water चाहिए. कैसा वाला पानी चाहिए? गंदा वाला पानी चाहिए? नहीं, you need to have a pure water. है ना? तो जो पानी हम पीते हैं वो pure water है ना? और जो भी पानी fit for drinking है उसको हम potable water कहते हैं. You can see on the board also. POTABLE. Okay? We call it potable water. आप ये जान के रखिए. The water which is fit for drinking, इसको जो पीने लायक है, हम उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं. हर के घर में पेरेंट्स, मम्मी उनको वाटर को पोर्टेबल बनाने की कोशिश करती है. बहुत बार ऐसा होता है टंकी में पानी गंदा सा आता है, येलोइश आता है, तो माँ क्या करती है, उसको या तो फिल्टर करती है या तो फिर हमारे हर के घर में आजकल एक्वागार्ड, कैंट, ये प्योरीफायर्स होते हैं, वाटर प्योरीफायर्स, उससे प्योरीफाई किया जाता है. या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि घरों में जिनके घर में प्योरीफायर्स नहीं होते, दे आइदर बॉयल द वाटर, पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं, छान लेते हैं. इससे क्या होता है, पानी हमारा प्यूरिफाइड हो जाता है, यानी कि फिट फॉर ड्रिंकिंग. द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. Am I clear? Rishant, Molly, unmute yourself.
वीडियो ऑन करो. Yes, ma'am. Unmute yourself. वीडियो ऑन करो. Keep your video on. Yes, Video ma'am. on. Okay. So the water which is fit for drinking, जो पानी पीने लायक है, जो पानी पीने लायक है, उसको हम क्या कहते हैं? Potable water. Okay. चलो. Besides balanced diet, our body needs water for its proper functioning. It needs water for digestion of food, removal of waste from the body. We need to drink about 8 to 10 glasses of water every day. ये सारा पढ़ा हुआ है. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है. लास्ट टू लास्ट लेसन में पढ़ा हुआ है कि फूड हमें कैसा खाना चाहिए. We need to have a balanced diet. इसके अलावा we need to take 8 to 10 glass of water. आप देखेंगे जहां पे टैप वाटर होता है, आपके स्कूल में भी लगा है ना टैप वाटर्स, वहां लिखा होता है दिस इज ड्रिंकिंग वाटर. दिस वाटर इज मेंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. और उसको बोला जाता है कि भाई आपको हाथ हाथ धोने हैं तो डोंट यूज इट बिकॉज ये एक्वागार्ड का पानी है ना, प्यूरिफाइड वाटर है. सो द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. ओके, समझ में आया सबको? मानस जा, एम आई क्लियर? समझ में आई? What is portable? What is potable water? बताएं, बताओ what is potable water? Water which is clean and fit for drinking is called potable water. Okay, water which is fit for drinking is called potable water. Radhika Ranjan, Radhika Ranjan, can you hear me? आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कभी भी नहीं आती है सही से बेटा, मुझे समझ में नहीं आता. आपका हेडफोन से आवाज नहीं आ रही है. कैन यू हियर मी? बाकी बच्चे, मानस, क्या आपको राधिका की आवाज आ रही है? मानस झा, आपको राधिका की आवाज आ रही है? आपको राधिका की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है ना. बहुत बच्चों को आपकी आवाज नहीं आती है राधिका. आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम है, there is some problem. तो उसको थोड़ा ठीक करो पहले, है ना. हेडफोन को कोशिश करो कि ठीक करें. ओके, नाउ सो संजना, टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर? व्हाई डू यू ड्रिंक दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर? 8 से 10 गिलास पानी क्यों पीना चाहिए? मैम हमारे बॉडी को वाटर जरूरत होता है. व्हाट फॉर? हमने ये पढ़ा हुआ है, मुझे ये चाहिए आंसर. व्हाट फॉर यू नीड दिस वाटर? Nandini, hello. Nandini, why do you Yes, need? ma'am. Why you need water? आपने म्यूट कर लिया बेटा अपने आप को, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को. हाँ बोलो. We need water for drinking, bathing, cooking. अरे, why you need water? आपको why you need to have water for 8 to 10 glasses? ये आपने पढ़ा है. Along with the digested food, balanced diet में आपको खाना के साथ पानी की जरूरत है. Why do we need this? Why it is advised? हाँ बोलो. For absorptions of nutrients Okay. and get rid of undigested food. And for proper functioning. Okay, we need to have water for digestion of the food, for absorption of nutrients, and for removal of the undigested material waste. पसीना आता है. Radhika Ranjan. Okay, so we need to have water for that. We need to have water for removal of waste from the body. We need to have water for digestion of food. We need to have water for proper functioning of our body. Okay, so तो जो पानी हम पिए वो कैसा पानी होना चाहिए? जो पानी हम पिए that need to be pure one. Okay, that need to be pure, that need to be fit. तो जो पानी हम फिट पानी पीते हैं, खुशकी, नंदिनी ध्यान दो, नंदिनी 40, look into the book. Okay, the water which is fit for drinking is called potable water. You can see over here,
on the screen. The water which is fit for drinking is called potable water. Okay? Okay. Let me share my screen with you people. Everybody. सारे बच्चे अपना screen पे ध्यान देंगे. You are having the book. सबके पास book है? Page number 69. Open page number 69. Okay, the water which is fit for drinking, let it get open, is called potable water. At some places, people use groundwater. कुछ जगह पे groundwater की use की जाती है ना? कौन से water को groundwater कहते हैं? कौन बोलेगा? Raise your hand. Those who will say groundwater. What is groundwater? Utsav Rathore. Can you tell me what is groundwater? Utsav? किसको कहते हैं groundwater? मैम जो वाटर ग्राउंड के नीचे होता है. Okay, the water which has water which is there in underground, है ना? इससे ये पानी हमें कौन सा लेवल पे मिलेगा? ग्राउंड वाटर लेवल पे मिलता है. और वेल का पानी, कुएं का पानी, नलकूप का पानी. नलकूप, डू यू नो व्हाट इज नलकूप? हैंडपंप. हैंडपंप में डीप बोरिंग होता है. आपने देखा है हैंडपंप कहीं पे? यस मैम, मेरे गांव में. हाँ, हम लोग की चलती भाषा में हम लोग उसको चापाकल कहते हैं, है ना? कहते हैं ना? हमारी भाषा में, चलती भाषा में हम लोग उसको चापाकल कहते हैं. ओके, सो एट सम प्लेसेस पीपल यूज ग्राउंड वाटर. कुछ जगह पे ग्राउंड वाटर की यूजेस की जाती है. ओके, हम आते हैं वापस क्लास. यस, द वाटर व्हिच इज फिट, क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर. एट सम प्लेसेस पीपल यूज ग्राउंड वाटर. कौन सा वाटर? ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल और हैंडपंप्स एंड रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग. बहुत जगह लोग नदियों का पानी भी यूज करते हैं. अभी भी गांव में अगर कोई लोकल नदी बहती होती है तो लोग गांव में नदी के पानी को लेके आते हैं और उसको घर में रखते हैं एंड देन दे यूज इट फॉर डेली यूज. आयुष कुमार सीधा बैठेंगे. ओके, दिस वाटर मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग. लेकिन जो कुएं से पानी निकलता है या फिर जो रिवर वाटर लेते हैं, दे मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग. आराध्या वर्मा, बुक पे ध्यान दो बेटा. आराध्या, लुक इनटू द बुक. somebody is talking, वो अपने आप को म्यूट करेंगे. जो भी अनम्यूटेड है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को. जो भी अनम्यूटेड है म्यूट करो अपने आप को. This is the reason I don't keep you people unmuted, because you can't keep quiet. Okay, so this water may not be fit for drinking as it often contains dirt and germ. दो चीजें अंडरलाइन करो इसको. वाटर इम्प्योर कब बनता है? वाटर गंदा कब होता है? जब उसमें गंदगी गिरती है, डर्ट, और जब उसमें कीटाणु हो जाते हैं. तो these two terms, you underline this. Water may not be fit as it often contains dirt and germs. वाटर हो सकता है फिट ना हो क्योंकि इसमें डर्ट होता है, यानी गंदगी, धूल. कुएं से पानी निकाला, कुआं अगर ढका हुआ नहीं है, इफ इट्स नॉट कवर्ड, तो धूल गिरेगा ना साक्षी फोसी, तो वो पानी गंदी हो सकती है. ओके, तो द वाटर मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट ऑफन कंटेन्स, कभी कभी इसमें डर्ट या जर्म्स हो सकते हैं. वाटर, पीपल गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. आपके घर में पानी कैसे आता होगा? सत्यम से, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? सत्यम, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? बोलो. Where do you get water from? Satyam Singh, unmute yourself. Satyam Singh, unmute yourself. Yes ma'am. बोलो. Where do you get water from? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? मैम टैप से. Okay, very good. You are getting water from tap. But इस tap में पानी कहाँ से आया? फिल्टर से. हाँ, तो फिल्टर में पानी कहाँ से गया?
अरे घर में नहीं ऐसे कैसे? आप घर में आपको नहीं पता कि पानी आपका फिल्टर का पानी फिल्टर में कैसे भर रहा है, कहाँ से भर रहा है? So sad. Boys and girls, इन शहरों में, इन cities, we get it from tap. कहीं ना कहीं एक टैप से पानी अंदर आता है, या तो हमारे म्यूनिसिपल टैप्स होते हैं जो सरकारी नल नगर निगम की तरफ से पानी आता है, या फिर हमारे घर के जो पर्सनल अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें डीप बोरिंग किया जाता है, उस बोरिंग से पानी को टंकी पे चढ़ाया जाता है, फ्रॉम देयर इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर हाउस। क्या सही बोल रही हो सत्यम? अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो डीप बोरिंग पंप से पानी को टंकी में लिया जाता है ना, एंड फ्रॉम देयर इट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर हाउस। ठीक है ना? तो यू आर गेटिंग द वाटर फ्रॉम टैप ओनली, आपके लिए सुविधा है। लेकिन जो गांव में रहते हैं जिनके पास ये टैप की सुविधा नहीं है, डीप बोरिंग की सुविधा नहीं है, जनरली वहां के लोग कहाँ जाते हैं? या तो वो अपना नलकूप यानी हैंडपंप लगाते हैं अपने घर के तहदी के अंदर, अपने घर के जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर हैंडपंप लगवाते हैं जिससे वो पंप से पानी खींचे, या फिर डीप बोरिंग करके पंप से निकालवाते हैं, या फिर मान ले उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो लोग शहरों में गांव में जाते हैं नदी में। आप सुनते होंगे नदी में स्नान करने लोग जाते हैं फॉर टेकिंग बाथ, फॉर ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम देयर, वहां से पानी भर के लेके आते हैं, तो दे यूज इट फ्रॉम वाटर फ्रॉम द रिवर। आप ये सोचिए आप घर में जो पानी पीते हैं फिल्टर में, वो एक फिल्टर के अंदर फिल्टर्ड होता है ना? लेकिन जो ओपन एरिया में है, जहां पे नदी का पानी जो ओपन एरिया में है, वो पानी क्या वो सेफ है ड्रिंकिंग के लिए? डू यू थिंक इट इज सेफ? नदी का पानी सीधा लेके पीना क्या वो सेफ है? आप पियोगे वैसे पानी को? साक्षी, इज रिवर वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग? नो मैम, क्योंकि उसमें बहुत सारे birds होते हैं। नैन्सी सुमेधा, इज द रिवर वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग? क्या रिवर वाटर सेफ है ड्रिंकिंग के लिए? इज द रिवर वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग? क्या रिवर वाटर सेफ है ड्रिंकिंग के लिए? नो मैम। ओके, नो मैम। यानी हम क्यों नो मैम कह रहे हैं? व्हाई आर वी सेइंग नो मैम? क्यों नो मैम कह रहे हैं? व्हाई आर we are saying no because river water is an open water, है ना? It may contain dust, it may contain germs, तो हम river water को potable water नहीं कह सकते। It is not fit for drinking। तो जनरली क्या करते हैं गांव में लोग? वाटर को लेके आते हैं, उसे छानते हैं, पतले कपड़ों में छानते हैं ताकि उसमें जो धूल हो वो बन जाए, फिल्टर हो जाए, या फिर उस पानी को बॉईल करते हैं एंड देन दे यूज इट फॉर ड्रिंकिंग। ओके, सो द वाटर व्हिच इज river water, it is not good for, it is not fit for drinking. In cities people drinking water from tanks, taps. This water is cleaner than the groundwater or the river water. ये वाटर हमारा क्लीन है, हम जो टैप से हमारे घर में आता है वो फिर भी क्लीन है क्योंकि ये डीप बोरिंग से लिया गया है, टंकी में दिया गया है, उसके बाद इट्स गेटिंग ट्रांसफर टू योर हाउस। कुछ फिल्टर होते हैं बट स्टिल उसके बावजूद चूंकि टैंकी में वो स्टोर्ड होने के बाद आपके पास आते हैं, उसके बाद हर के घर में फिल्टर लगा होता है। आयुष, आपके घर में फिल्टर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're living in cities, you're getting the water from tap. Then also, जो पानी हम लेते हैं, it is हम उसे safe नहीं मानते, है ना? फिट नहीं मानते। हम उसको क्या करते हैं? Again, we move it, let the water get inside a filter. Filter के अंदर उसको भेजते हैं, and then we get the filtered water. ठीक है? Okay. कार्तिक सिन्हा, अनम्यूट करेंगे। We should take care to drink clean and pure water. इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम साफ और क्लीन वाटर पिए। आप अपने स्कूल में, यू आर ओल्ड स्टूडेंट, यू हैव बीन इन द स्कूल, यू हैव सीन कि आपके स्कूल में 2 वाटर लगे टैप लगे होते हैं, है ना? एक टैप फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, नीचे ऊपर लिखा होता है इट इज ड्रिंकिंग वाटर। कार्तिक, आप Yes, ma'am. हाँ जी, एक होता है ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा होता है फॉर वॉशिंग योर हैंड्स, है ना? तो जो water which is fit for drinking, you are being Yes, ma'am. asked by your teachers not to let it open like that.
भाई वो ड्रिंकिंग वाटर है, उससे हाथ नहीं धो, उसे पानी बर्बाद मत करो, बिकॉज वो प्यूरिफाइड वाटर है, दैट हैज बीन प्यूरिफाइड, उसको प्यूरिफाई किया गया है, उसके अंदर के जर्म्स, अंदर के डस्ट को हटाया गया है। ओके, सो अगर हम अनक्लीन वाटर खाते पीते हैं, इफ वी ड्रिंक अनक्लीन वाटर, इफ वी ड्रिंक व्हाट डू यू कॉल अनप्यूरिफाइड वाटर, हमें डिजीजेस हो सकते हैं। कैसे डिजीज होते हैं? We unclean water may cause disease like jaundice, diarrhea, dysentery and cholera. ये सारे वो diseases हैं जो कि water borne diseases हैं। We call it water borne diseases, यानी ये गंदे पानी पीने से होते हैं। आप देखेंगे जनरली ये सारे diseases हमको बरसात के समय होता है ना? बरसात के समय होता है, जिस वक्त क्या होता है, पानी पूरा भरा होता है चारों तरफ से, अनक्लीन वाटर क्लीन वाटर कभी भी मिल जाया करते हैं, टैप वाटर में कभी गंदी पानी आ जाती है, और अगर उसकी प्यूरिफिकेशन ना की जाए प्रॉपर्ली तो क्या होगा, हमें ये डिजीज हो सकते हैं। कैसे डिजीज? then we can get diseases like jaundice, cholera, dysentery, है ना? So therefore we need to purify water before drinking it. हमें पानी को प्यूरिफाई करना चाहिए before drinking it. इसीलिए पानी की प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब कैसे प्यूरिफाई करेंगे? What are the different methods? हर के घर में देखोगे, अगर कोई बच्चा कभी बीमार पड़ता है तो पहला काम डॉक्टर बोलते हैं कि इसको तो पानी उबाल के दीजिए। सुना है कभी ऐसी कोई बात? Have you ever? Yes. तो हम ये सुनते हैं कि भाई जब हम बीमार पड़ जाते हैं या पेट की कोई गड़बड़ी होती है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं गेट इट फ्रॉम बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर पियो, पानी को उबाल के पियो। हम जब किसी भी चीज को, कौन बोल रहा है? हु इज टॉकिंग? म्यूट करो साक्षी। ओके, व्हेन वी ड्रिंक बॉइलिंग वाटर, जब हम पानी को बॉईल करते हैं, द कॉमन मेथड हर के घर में ये हो सकता है, जब पानी को बॉईल किया जाता है तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? डांस करेंगे, डिंग चिक्का डिंग चिक्का, ऐसा करेंगे क्या? कि वो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? आकृति थापा, when we'll boil water, what will happen to the water? आकृति अनम्यूट करो। When we boil water, what will happen to it? आकृति थापा म्यूट करती है, अनम्यूट करती है। बोलो। आदित्य राज फोसी अनम्यूट करो। कुछ बच्चे डबल, मैंने कल भी बताई थी, डोंट डू इट डबल क्लिक, डोंट गिव डबल क्लिक टू योर अनम्यूट बटन। उससे क्या होगा, एक बार म्यूटेड होगी फिर अनम्यूट हो जाओगे। शिवेश कौशिक, sorry, Shivesh Kaushal, have you ever heard doctors saying boil water and then drink it? कभी सुना है डॉक्टर्स को ये बोलते हुए पानी को उबाल के पीजिए? Yes, ma'am. अच्छा, क्या होगा? What will happen if you boil the water? What will happen बेटा? अगर पानी को उबाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? Ma'am, our throat will get. हाँ, फिर से बोल, मुझे समझ में नहीं आया। Ma'am, our throat will get. म्यूट कीजिए अपने आप को शिवेश, म्यूट योरसेल्फ। उत्सव राठौर, what will happen if we boil the water? Ma'am, boiling kills the germs present in water. Very good. Yes, if we boil the water, it will kill the germs present in it. हम जब किसी भी पानी को उबालेंगे, आप ये सोचिए हम दूध को क्यों बॉईल करते हैं? ताकि दूध में प्रेजेंट कोई भी अगर जर्म्स है तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, है ना? तो बॉइलिंग वाटर विल किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। भूमि अनम्यूट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. अनम्यूटेड रहेंगे मेरे साथ अभी तो मैं नहीं बोलती हूँ। ओके, Yes, ma'am. तो द कॉमन मेथड, सबसे कॉमन मेथड है पानी को प्यूरिफाई करने का, पानी को स्वस्थ बनाने का, पानी को प्यूरिफिकेशन का, वो है बॉइलिंग। ये क्या करता है? जब हम बॉईल करते हैं, आप ये जान के रखें, मैंने शुरू में आपको अंडरलाइन करवाया है, पानी दो कारण से गंदा होता है।
या फिट नहीं होता जब उसमें या तो डस्ट होंगे या तो जर्म्स होंगे. Water gets unpurified or unclean when it contains either germs, दूसरा dust. समझ में आया? So what are the two things which makes the water dirty? भूमि, क्या है वो दो चीजें? भूमि, Ma'am, dust okay, and and ma'am, Germs. germs. very good. Dust and germs. अगर पानी में इन दोनों में से कुछ भी रहता है तो वो पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है. ओके, तो पहला मेथड है, पहले पानी को बॉईल कर लिया गया. बॉइलिंग मेथड इज वेरी कॉमन मेथड, बट इसमें भी क्या नहीं निकलता? जर्म्स मर गए, बट क्या रह गए? भूमि, क्या रह गया इसमें? Ma'am, dust. वेरी गुड. सारे बच्चे ध्यान देंगे. मैं एक बच्चे से पूछने इसका मतलब नहीं है कि मैं ओनली टॉकिंग टू समबडी एल्स. ओके, एवरीबॉडी मस्ट लिसन टू मी. ओके, व्हेन वी बॉईल वाटर वी किल द जर्म्स बट डस्ट रिमेन्स देयर. इसीलिए पानी को उबालने के बाद उसे छाना जाता है, उसकी फिल्टरिंग की जाती है. कपड़े से, पतले से मलमल के कपड़े से उसी पानी को छान लिया जाता है, तो उसके डस्ट जो है वो भी छन गए. Have you seen the seeds? छन्ना देखा है आपने? चाय छन्नी देखी है आपने? घर में मम्मी चाय बनाती है. Have you seen the seeds? तो क्या होता है, चाय पत्तियां उसमें छन जाती है और चाय नीचे गिरता है, ऐसा है ना? तो सेम चीज हैपेंस जब हम पानी को बॉईल कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो जर्म्स है वो तो मर जाते हैं, तो उसको पानी को डायरेक्टली वैसे नहीं पिया जाता. उसके बाद उस पानी को ठंडे होने दिया जाता है, एंड देन दैट इज बीइंग शिफ्टेड टू सम अदर कंटेनर यूजिंग अ क्लॉथ. कपड़े से उस पानी को छान लिया जाता है और उसको हम फिल्टर कर सकते हैं. हम लोग उसको फिल्टर कहते हैं. ओके, अब दूसरा आता है फिल्टरेशन. वी कैन फिल्टर वाटर थ्रू क्लीन क्लॉथ. किसी भी कपड़े से हम पानी को छान ले. वी कैन आल्सो यूज ट्रेडिशनल फिल्टर कंटेनिंग सैंड एंड ग्रेवल. आप यहाँ पे देखें, पहले के जमाने में इस तरह के फिल्टर आया करते थे. देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है? देखो नीचे इस तरह का स्टैंड. कैन यू सी दिस? आपको दिख रहा है ये स्टैंड? एक में ग्रेवल है, फिर सैंड है, फिर चारकोल है, फिर फिल्टर्ड वाटर है. ऐसे ही हमारे जमीन के नीचे ऐसे ही हमारा पानी जाता है. ग्रेवल, फिर सैंड, फिर चारकोल, फिर फिल्टर. उसके बाद जो नीचे का पानी है, ग्राउंड वाटर, वो साफ पानी है. देखो यहाँ पे क्या किया गया, देखो फिल्टर वाटर को फिल्टर किया गया है थ्रू अ कॉट क्लॉथ. यहाँ पे फिल्ट्रेशन दिख रहा है आपको. संजना, कंसंट्रेट करो बुक पे. यहाँ पे दिख रहा है आपको वाटर क्या हो रहा है, फिल्टर किया जा रहा है, छाना जा रहा है कपड़े से. ओके, देखिए यहाँ पे तो पहला ये तरीके से छाना जा रहा है, दूसरे तरीके से ये ट्रेडिशनल फिल्टर, और तीसरा हर के घर में आजकल इस तरह के फिल्टर्स होते हैं, मॉडर्न फिल्टर. या तो आप क्या कहें उस केंट हो या एक्वागार्ड हो, इस तरह का फिल्टर होता है जहाँ पे 2-3 कैंडल्स लगे होते हैं, पानी उससे घूमते फिरते एकदम छन के बाहर आता है ना? ओके, तो फर्स्ट मेथड वाज बॉइलिंग, जिससे पानी में जर्म्स किल हो गए. दूसरा मेथड है फिल्ट्रेशन, है ना? इससे भी पानी को हम साफ करते हैं. लेकिन मुझे ये बताइए भूमि, इसमें क्या फिल्टर हुआ और क्या रह गया? भूमि, हैव यू म्यूटेड योरसेल्फ? Yes, ma'am. बोलो, No, ma'am. बोलिए. बॉइलिंग में तो जर्म्स किल हो गए, लेकिन उसमें क्या रह गया? डस्ट. फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन रिमूव्स डस्ट. फिल्ट्रेशन रिमूव्स डस्ट और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स. ऐसे पार्टिकल्स जो उस पानी में घूम रहे होते हैं. जैसे मान लो पानी में कभी कुछ गंदा गिर गया, या मान लो कभी पानी में मक्खी गिर गई, तो ये इसको फिल्टर किया जा सकता है छान से. लेकिन इससे क्या नहीं हो सकता? इससे क्या नहीं हो सकता? अनित्य बताएंगे मुझे, इससे क्या नहीं हो सकता? मैम, इससे क्या नहीं हो सकता? इस मेथड से क्या रिमूव नहीं हो सकता? मैम, जर्म्स. वेरी गुड, वेरी गुड, यस. फिर बॉइलिंग से जर्म्स मरते हैं, लेकिन डस्ट रह जाता है. फिल्ट्रेशन से डस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर जर्म्स नहीं मरते. इसीलिए आज के दिनों में वैसे फिल्टर्स, मॉडर्न फिल्टर्स में क्या होता है, ये डस्ट भी हटाते हैं और जर्म्स भी मारते हैं, है ना? यहाँ पे देखिए, nowadays many type of modern filters
However, this method does not remove germs. ये मेथड से फिल्ट्रेशन तो होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हट जाते हैं, डस्ट हट जाएगा, लेकिन ये जर्म्स को रिमूव नहीं करेगा. फॉर रिमूविंग जर्म्स वाटर शुड बी बॉइल्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन. तो ये क्या कह रहा है कि या तो फिल्ट्रेशन करके पानी को फिर बॉइल कर लो, या फिर बॉइल करने के बाद बॉडी को फिल्टर कर लो. यानी ये दोनों मेथड साथ साथ चलेंगे. पानी को उबाला तो जर्म्स मर गए, पानी को छाना तो डस्ट हट गए. ये दोनों कम करना पड़ेगा. भूमि, समझ में आ रही है आपको बात मेरी? Yes. Yes, ma'am. वेरी गुड. यानी अगर हमें पानी को प्यूरिफाई करना है, अगर पानी को स्वस्थ बनाना है, फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो हमें बॉइलिंग करना पड़ेगा. ओके, हमें बॉइलिंग करना पड़ेगा. लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, मेरे साथ बोर्ड पे देखेंगे सारे. बाकी बच्चे एकदम आवाज तो नहीं आनी चाहिए, मुझे आवाज क्लास में एकदम नहीं पसंद है. मानस जा, नो सोना भी नहीं है, सोना भी अलाउड नहीं है. सोना भी अलाउड नहीं है बेटा. यॉर्निंग इज नॉट अलाउड. बोर्ड पे देखो सभी बच्चे. सी, यानी मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन में पहला है बॉइलिंग. आपको बता दें, पानी तभी प्यूरिफाई हो सकता है, तभी फिट हो सकता है जब उसमें क्या नहीं हो. पोर्टेबल वाटर में क्या होगा? जर्म्स नहीं होंगे और डस्ट. वेरी गुड. एंड डस्ट नहीं होगा. जर्म एंड डस्ट फ्री होंगे ये पानी, तभी वो पानी पोर्टेबल है. वाटर इज पोर्टेबल इफ इट इज जर्म फ्री एंड डस्ट फ्री. ठीक है, हम तभी उस पानी को पी सकते हैं. एम आई क्लियर? Yes, ये ma'am. दोनों चीज हमारे पानी में नहीं होनी चाहिए. ये दोनों चीज हो जाएंगे तो पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है. ओके, बॉइलिंग क्या करता है? व्हेन Yes, वी ma'am. बॉइल वाटर, कॉमन मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन है, सबसे कॉमन मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन है बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या करेगा? इट विल किल द जर्म्स. ये जर्म्स को किल करेगा. तो क्या छोड़ दिया इसने? क्या छोड़ा? बॉइलिंग क्या किया? जर्म्स को किल किया. तो क्या नहीं किया? Ma'am, Ma'am, Dust. dust. Ma'am, Dust. clean the dust. तो अगर हम बॉइल करते हैं तो उसके बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा? filtration. वेरी गुड, Filtration. वेरी गुड. और फिल्ट्रेशन क्या करता है? रिमूव करता है Dust. डस्ट. Dust. तो क्या डस्ट को रिमूव कर रहा है? ठीक है ना? तो क्या होगा? इसने क्या छोड़ दिया? इसके अंदर Ma'am, जर्म्स. germs. वेरी गुड. तो ये दोनों इनकम्प्लीट है एक दूसरे की. अगर हम बॉइलिंग कर रहे हैं तो उसके बाद फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा. अगर हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके बाद बॉइलिंग करनी पड़ेगी. इसीलिए अभी का जो मॉडर्न फिल्टर्स है उसमें दोनों के दोनों हट जाते हैं. जर्म्स को भी हटाते हैं और डस्ट को भी हटाते हैं. इसके अलावा एक और मेथड है जिससे कि हम वाटर को फिल्टर करते हैं. दैट इज क्लोरीनेशन. Chlorination is the other method of filtering water. इसमें क्या होता है? Germs are killed. Germs are being killed by adding some tablet of chlorine. Chlorine के tablets आते हैं पानी में. जनरली देखो कि जब आपके घर की टंकियां साफ होती है तो उसमें ये टैबलेट्स डाल दिए जाते हैं. आपको एक स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है. तो ये क्या करता है? It kills the germs present in water. Again, फिर ध्यान रखिए, ये डस्ट को हटाना नहीं है. Inland waterways, overseas waterways. Who is talking? Okay, so chlorination में क्या होता है? Adding Inland waterways or overseas waterways? adding chlorine. Chlorination is another process. ये एक another process है of filtering water, of purifying water. ये मेथड से वाटर प्यूरिफिकेशन होता है. इसमें क्या किया जाता है? वाटर में क्लोरीन की टैबलेट्स डाले जाते हैं और जो जर्म्स हैं वो किल्ड हो जाते हैं. एंड देन दे आर अगेन फिल्टर्ड. डस्ट को हटा, जर्म्स को हटा जाते हैं. एंड देन द वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग आज यही तक करेंगे. कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और हम आपको बता दें आपका पोर्शन फॉर कमिंग संडे टेस्ट इज लेसन 8. हमने क्वेश्चन लास्ट वीक ही कंप्लीट करवाए थे. कल हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू बेस्ड किया है. आई होप एवरीबॉडी इज रेडी विद द एग्जामिनेशंस पोर्शन. लेसन 8 कंप्लीट होना चाहिए. मैं आज फिर से आपको क्वेश्चन आंसर भेज देती हूँ फॉर योर
कंफर्टेबिलिटी, ताकि अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया तो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नाउ इट्स हाई टाइम यू कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि हमारे लेसन खत्म होंगे। अब बस 9th लेसन शुरू किया है, ये हम खत्म करेंगे और लेसन 10 शुरू करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फिनिश इट बाय दिस मंथ। मैंने आपको पहले बताया था, वी हैव टू फिनिश द कोर्स, हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है, देन वी विल डू द रिवीजन। ओके, चलो इस बीच में अगर किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट अपना हैंड रेज करेंगे, बाकी बच्चे हैंड नीचे कर लो। अभी हमारे पास है 1-1.5 मिनट का समय है, 2 मिनट का, तो जिन लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी बच्चे पहले हैंड नीचे करो, लोअर योर हैंड फर्स्ट, ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड्स। ओके, शान अब्दुल्ला ने हाथ दोबारा उठाया है लोअर करने के बाद। बोलो शान, क्या पूछना है? मैम हाँ, मैम बोलो। मैम हैंड पंप पोर्टेबल वाटर है। हैंड पंप इज अ पोर्टेबल वाटर, ठीक है, बट देन आल्सो इट नीड टू गेट फिल्टर्ड, थोड़ा सा फिल्ट्रेशन, क्योंकि वो आता ही है हैंड पंप। वैसे ग्राउंड वाटर में प्यूरिफाइड वाटर तो नहीं है, बट फिर भी मोर प्यूरिफाइड देन रिवर वाटर, क्योंकि ये लेवल क्रॉस करके नीचे गया है ना। Anybody else? एंड ग्रेवल। हाँ, क्या बोले? म्यूट हो गया, फिर से वापस अनम्यूट करो। एनीबडी एल्स? सत्यम सिंह, क्या पूछना है बोलो। सत्यम सिंह, सुयांश सिंह, सत्यम सिंह, मैम हाँ बोलो। फाइनल आपकी आवाज कट के आ रही है बेटा, फिर से जोर से बोलिए। क्लियर नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। सूर्यांश, एग्जाम्स सूर्यांश मैम बोलो। मैम कपड़े से मैम जर्म्स कैसे नहीं हटता मैम? कहाँ मरने की बात करें, मैंने तो कपड़े से छानने की बात की है, मैंने Yes, छानने ma'am. की बात की है, तो गंदगी जो है उसमें छन जाती है, छन जाएगी उसमें आपने छन्ना देखा है ना? आपके घर में अगर Yes, पानी ma'am. बॉयल होता है आप देखेंगे, उसके बाद एक कपड़े से उसको